ना, वो क्या है उसके बारे में भी जान लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी जानना। तो यूआईए की बात करें तो जैसे पूरी दुनिया में यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन, जो पूरे नेशन को कंबाइन करता है, वैसा ही आर्क पूरी दुनिया में आर्किटेक्चर काउंसिल के लिए एक संस्था बनाई गई है। इसीलिए अगर यूआईए की फुल फॉर्म में अगर आपको बताऊं ना तो आपको उसी से समझ में आ जाएगा, जो बेसिकली है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स। जी हाँ, मतलब पूरे इंटरनेशनल के लिए ना वो यूनियन बना हुआ है आर्किटेक्ट्स के लिए। और अगर इंडिया में बात करूं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आईआईए इसका मेंबर है। इसका मतलब जब भी हमें रिप्रेजेंट होना होता है उस यूएन के संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, और अपनी बात को रखना होता है, आवाज को, जैसे इंडिया लेवल पे तो आप रीजनल लेवल पे बन जाते हो, एशिया लेवल पे है ना, रीजनल लेवल पे आप अपनी आवाज उठा लोगे, लेकिन अगर ग्लोबली उठाना है तो जब वहां पर रिप्रेजेंट होते हैं तो वहां पे आईआईए उनका मेंबर है, और उसमें इंडियन आर्किटेक्ट्स जाके, वो जो आईआईए के मेंबर होते हैं ना, बस वही लोग जाते हैं और वही लोग आवाज को उठाते हैं और ग्लोबली रिप्रेजेंट भी होते हैं। तो एक्चुअली में इतनी इंपॉर्टेंस है आईआईए मेंबरशिप की, जो सीओए के पास नहीं है। वहीं पर अगर आर्क एशिया की बात करूं ना तो इसका जो फुल फॉर्म है वो सीधा सीधा है आर्किटेक्ट रीजनल काउंसिल एशिया। जी हाँ, मतलब कि रीजनल काउंसलिंग में है। रीजनल, ये तो पूरी इंटरनेशनल बॉडी हो गई यूआईए, वैसे ही रीजनल में एशिया पैसिफिक जो है ना, उसके अंदर जितनी भी रीजनल चैप्टर्स आते हैं या जितनी भी रीजनल चीजें आती हैं या प्लेटफॉर्म आता है जहां पे सारे आर्किटेक्ट्स को कम्युनिकेट किया जाता है, नेटवर्क किया जाता है और एक दूसरे को प्लेटफॉर्म दिया जाता है एशिया लेवल पर, बेसिकली आर्क एशिया वही संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, आप इतना समझिए। तो मोर और लेस छोटी मुंह बड़ी बात अगर दोबारा करूं तो सीओए के अगर आप मेंबर हो, मतलब रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो इससे आपको ग्लोबल रीच नहीं मिलती और आपको कोई भी कंपटीशन या रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, क्योंकि ये तो एक लॉ है जो कि आपको मानना है। वहीं पर अगर आईआईए की मेंबरशिप की अगर बात करूं तो यहां पे आपको ग्लोबल रीच, ग्लोबल कंपटीशन, वो नेम, फेम, ब्रांड, वो सब कुछ देखने को मिलता है जो आपने अपने प्रीवियस किसी